क्या हो अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर आपको मारकर ज़बरदस्ती काम करवाया जाए और ना ही आपको अच्छे ढंग का खाना और सोने भी ना दिया जाए, बस आपके ऊपर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा हो और वहाँ पर आपकी फरियाद सुनने वाला भी कोई ना हो। तो ऐसे में आप वहाँ पर एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहोगे। तो क्या आप वहाँ से वापस आने की सोचोगे? मगर क्या हो अगर आप वहाँ से वापस भी ना आ सको? हाँ, आपने सही सुना, आप वहाँ से अपनी मर्जी से वापस भी नहीं आ सकते। अगर फिर भी कोशिश करते हो तो आपको गोली मार दी जाती है। आपको अब अपनी मौत तक यहीं पर अत्याचार सहकर काम करना होगा। हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जहाँ पर कोयले की खदान है। यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता है और उसके चारों ओर पानी ही पानी। दोस्तों, आपका स्वागत है SHL फाइन एंटरटेनमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक खदान दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे लोग और छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती इस खदान में लोग काम करवाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो छोटे बच्चों को इस आइलैंड से भागने में मदद कर रहा होता है। वो 3 बच्चे होते हैं मगर इनमें से एक बच्चा पकड़ा जाता है और उसे गोली मार दी जाती है और 2 बच्चे भाग जाते हैं मगर उनको समुंदर में से एक जहाज़ उसी आइलैंड पर जा रहा होता है, तो इन दोनों बच्चों को जाल में पकड़कर वापस ले जाते हैं। फिर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग और छोटे बच्चे भी होते हैं और इस जहाज़ में एक म्यूजिक बजाने वालों की एक टीम भी होती है। इन सब को उसी आइलैंड पर भेजा जा रहा है मगर इन लोगों को पता नहीं होता है। इनमें जो म्यूजिशियन होता है उसका नाम ली ग्वांग होक होता है और उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है। फिर जब ये लोग उसी आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उसी जहाज़ में कुछ सिपाही चढ़ते हैं और लोगों को मार मार कर नीचे उतारते हैं और सब लोगों की चेकिंग करते हैं। फिर वहाँ का सीनियर ऑफिसर ली गोंग हो को जो म्यूजिशियन होता है उसको गाना बजाने के लिए कहता है। ली गोंग हो और उसकी टीम बेहतरीन गाना बजाते हैं। फिर तब वहाँ पर उसी खदान का मैनेजर आता है जिसका नाम शिमाजाकी हाइजी होता है। फिर इन सब लोगों को जो जहाज़ से आए थे इन सब को रहने की जगह और खाने पीने का इंतज़ाम बता दिया जाता है और वो भी सबसे घटिया इंतज़ाम होता है। जिस जगह रहना है वहाँ पर नीचे पानी और छोटा कमरा जिसमें ठूस ठूस कर लोगों को भरा जा रहा होता है और खाना इतना गंदा होता है कि खाने में ज़िंदा कीड़े बाहर निकलते नज़र आते हैं। फिर इन लोगों को उसी खदान में ले जाते हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और ये खदान एक कोयले की खदान होती है जो जापान में है। दूसरी तरफ धोबी घाट में एक जापानीज़ कोरियन को मार रहा था तो उसे मारता हुआ देखकर एक कोरियन बोला, इनको क्यों मारता है? अगर तुझे इतना ही शौक है तो मुझसे लड़। और उसने शर्त रखी कि अगर मैं जीता तो यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा और अगर तू जीता तो तेरा। फिर जापानीज़ और कोरियन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसमें वो कोरियन जीत जाता है। असल में जो लड़ रहे थे वो दोनों ही कोरियन थे। दूसरी ओर जो म्यूजिशियन था ली गोंग हो उसकी बेटी खदान के मैनेजर के साथ थी। उसने उस खदान के मैनेजर सामाजाकी हाइजी को बताया कि मैं और मेरे पापा गाना भी अच्छा गाते हैं और म्यूज़िक भी बजाते हैं। ये सुनकर सामाजाकी हाइजी ने उस म्यूजिशियन ली गोंग हो और उसके आदमियों को अपने पास बुलाया और यहाँ पर इस खदान के अधिकारी आए हुए थे, इसीलिए पार्टी थी। वहाँ पर ली गोंग हो और उसके आदमियों को गाने और म्यूज़िक बजाने का चांस मिल गया था। दूसरी तरफ खदान में कोयले से भरी एक ट्रॉली बेकाबू हो जाने की वजह से एक बच्चे की मौत हो चुकी थी और गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट भी हुआ था। इसकी खबर खदान के मैनेजर सामाजाकी हाइजी को मिलती है तो वो 3 नंबर की खदान बंद करवाने को कहता है जिस खदान में कोरियन काम करते हैं। फिर खदान के मैनेजर के कहने के मुताबिक 3 नंबर खदान को ब्लास्ट करके बंद कर देते हैं मगर इस खदान में जिस समय ब्लास्ट हुआ उसी समय कोरियन खदान में काम कर रहे थे और ब्लास्ट होने की वजह से
कई कोरियंस को गहरी चोट भी लगी थी। इसकी वजह से सभी कोरियंस हड़ताल पर उतर गए थे। फिर एक रात वहाँ पर बमबारी होती है। इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। इसमें जो कोरियन बचे थे उन सबको मारने की साजिश की जाती है। इस साजिश की खबर वो म्यूजिशियन ने सुनी थी। सब कोरियाई लोगों को खदान में भेजकर उन सबको खदान में ही मारने की साजिश रची गई थी। इन कोरियन का एक लीडर था जिसका नाम यून था। इसकी बात सब कोरियन मानते थे, मगर इस बार वो म्यूजिशियन यून के कमरे में से सारे दस्तावेज जो यून ने सब कोरियन लोगों की तनख्वाह में घोटाला करके कमाए थे वो सब कच्चा चिट्ठा सबके सामने बताता है। फिर सबको पता चल जाता है कि कोरियन को तकलीफ पहुंचाने में यून का हाथ है। फिर यून को मार देते हैं। फिर सब लोग मिलकर इस हाशिमा खदान से निकलने के लिए एकजुट होते हैं और यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। फिर ये लोग उसी प्लान पर काम करते हैं और ये लोग चुपके से वहाँ से निकल रहे होते हैं, मगर इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देख खदान का मैनेजर भी देख लेता है और गोलीबारी होती है। इनमें कई लोगों की जान चली जाती है और जो बचे हुए थे वो वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे थे। इस बीच खदान के मैनेजर की भी मौत हो जाती है। मैनेजर की मौत के बाद गोलीबारी भी रुक जाती है और सब लोग सामान ले जाने वाली शिप में वापस अपने अपने घर की ओर चलते हैं। और जो म्यूजिशियन था जिसका नाम ली गोंग होक था उसको भी गोली लगी थी, तो उसकी भी वापसी में शिप में मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पूरी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।